गाइस वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो क्या है एनर्जीज इस वक्त की चेक करने वाली हूँ मैं। तो आज मैं जो रीडिंग करूँगी साप्ताहिक राशिफल के लिए करूँगी। तो मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि आपकी हो सकती है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नेम लेकर देखना है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, दोनों को चेक करूँगी। इस सप्ताह कैसी ऊर्जा रहेगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या इस सप्ताह आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कुछ होगा, क्या कुछ सावधानियां जो हैं वो इस सप्ताह आपको रखना चाहिए, क्या कुछ है ऐसा जो इस सप्ताह में विशेष है और क्या सावधानियां आपको दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। इस सप्ताह के लिए कर रही हूँ, टाइम फ्रेम डाल दूंगी मैं इसमें। लेकिन अगर आपको इस सप्ताह के बाद इस रीडिंग को अगर आपको मिलती है और आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है कि एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। एंड चलिए चेक करेंगे इस सप्ताह क्या कुछ रहेगा रिलेशनशिप में और आपके करियर में। तो रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, कार्ड लेती जाती हूँ, बात करती जाती हूँ। रिलेशनशिप की बात करूँगी तो कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। मतलब आप मैरिड लाइफ हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, या फिर कोई भी सिंगल एनर्जी रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। इस सप्ताह कैसी ऊर्जा रहेगी। ठीक है, तो द बर्डन का कार्ड पहले ही बार यहाँ पर दिखाई दे गया है, द बर्डन। ठीक है, थंडरबोल्ट का कार्ड। ओके, देखिए इस सप्ताह अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है सडन। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी ऊर्जा को यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि इस वक्त वो पर्सन साइलेंस एनर्जीज में भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि मैं उस पर्सन के ऊपर किसी बर्डन को देख रही हूँ, किसी प्रेशर को देख रही हूँ। जिस बर्डन या जिस प्रेशर की वजह से वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर वो पर्सन अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है, या फिर वो पर्सन जो है वो आपसे अपनी बहुत लंबे टाइम से या बहुत टाइम हो गया है उनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट हुए। और क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि बर्डन बहुत फील कर रहे थे, चुप बहुत रह रहे हैं, साइलेंस बहुत है। ये पर्सन बोलते नहीं है कुछ भी, अपने दिल की हाल, कुछ भी अपनी फीलिंग्स जो है वो काफी दिनों से नहीं बता रहे हैं। ऐसा मैं एनर्जीज को देख रही हूँ। लेकिन इस सप्ताह क्या होगा, देखो इन पर्सन को जो है ना वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे। ये पर्सन किसके ऊपर नाराज होंगे, उस व्यक्ति के ऊपर नाराज होंगे जिसकी वजह से उनके और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से आपके उनके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके दोनों के बीच में अगर हुआ है तो ये पर्सन जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त नाराज दिखाई दे रहे किसी थर्ड पर्सन से। क्योंकि यहाँ पर मैं उनकी लाइफ में जो बर्डन देख रही हूँ, जो प्रेशर देख रही हूँ, जिसकी वजह से वो साइलेंस से आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स ब्लॉक में डाल रखा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो वो कहीं ना कहीं कोई बर्डन है उनकी लाइफ में। ठीक है, ये बर्डन, ये प्रेशर उनकी फैमिली से रिलेटेड ज्यादातर में हो सकता है। उनकी फैमिली से रिलेटेड ये बर्डन दिख रहा है, जिस बर्डन में वो काफी ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं और काफी ज्यादा आपको मिस करने वाले इस सप्ताह आपके पर्सन। ठीक है, बट यहाँ पर बर्डन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे बढ़िया बात यहाँ पर कार्ड की कि वो साइलेंस एनर्जीज जो कि उन्होंने अपने आप को म्यूट कर रखा है, अपने आप को साइलेंस कर रखा है ना। प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी वो किसी भी तरह की कोई भी बात आपसे नहीं करते हैं, बातों को छुपाते हैं, बल्कि काफी लंबे टाइम से कोई भी कांटेक्ट उनके साथ आपका नहीं हुआ है। आप जबरदस्ती से उनसे बात कर लें तो बात हो भी जाती है, बट कहीं कहीं वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट इस सप्ताह क्या खास है, इस सप्ताह बात करने के चांसेस दिख रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से ही जो है वो प्रॉब्लम्स जो भी चल रही है आपके बीच में सॉर्ट आउट करने की एनर्जीज आ रही है। कोई थर्ड पर्सन, कोई बर्डन, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है उनके ऊपर, तो वो बर्डन, वो प्रेशर में अब आपके पर्सन नहीं आएंगे, नाराज हो रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इस सप्ताह आपके पर्सन के लिए अगर आप रीडिंग देख रहे हो, अपने रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो और कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को गिल्ट होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर इस कार्ड को देख रहे हो, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पर्सन मैरिड हो या लव रिलेशनशिप आपका है, लेकिन इन पर्सन को गिल्ट हो रहा है। गिल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ अपने बने बनाए जमे जमाए रिश्ते को तोड़ दिया, खराब कर लिया, है ना। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आज भी आपके ही बारे में सोचते हैं, इन्हें आप ही पसंद हो और ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। मतलब अगर ये जा चुके हैं दूर और उनका मैरिड कहीं और फिक्स हो चुकी है, रहे आपके साथ, मैरिज कहीं और, लव कहीं और, रिलेशनशिप कहीं और,
अगर ऐसी कोई भी स्थिति अभी तक आपकी हो रही थी तो इस सप्ताह आप सुधार देखोगे। इस सप्ताह आपके पर्सन का जो मन है ना वो आपके लिए बहुत बेचैन होने वाला है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकंड चीज यहाँ पर ना आपके पर्सन मैनिफेस्ट बहुत करेंगे आपको इस सप्ताह, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हैं आपके पर्सन। और मैनिफेस्ट करने का जो रीजन है वो यहाँ पर आपको ब्लॉक में डाला है या ब्लॉक कर दिया था आपको, या फिर बात सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन ने या तो अभी इस समय आपको ब्लॉक किया है और वो काफी ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं जब से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। तब से बहुत ज्यादा मूड स्विंग होना या बहुत ज्यादा गिल्ट की भावना या बहुत ज्यादा पछताना, सैड हो जाना, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। सेकंड चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्ट आपको बहुत ज्यादा करने वाले हैं इस सप्ताह। खास तौर पर आपके साथ उनकी जब बातचीत स्टार्ट होने के बहुत ज्यादा योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके साथ, आपके पर्सन के साथ, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपकी बातचीत के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है क्योंकि ब्लॉक कॉन्टेक्ट अनब्लॉक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक नहीं किया है, सेम वर्किंग प्लेस में हो और एक ही छत के नीचे रह रहे हो या फिर आसपास के एरियाज में रह रहे हो, रोज मिल उठ रहे हो, बैठ रहे हो, देख रहे हो और उन्होंने आपको म्यूट पे डाल रखा है, साइलेंस है, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, तो इस सप्ताह कोई ना कोई वो आपके साथ कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगी। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ज्यादा बेचैन है आपके लिए। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होने के बाद भी ये पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग आपके साथ छुपा रहे, ये चीज भी यहाँ पर दिखाई दे रहे। इस सप्ताह और क्या क्या होगा, देखिए इस सप्ताह कोई बहुत बड़ा काम ऐसा हो सकता है आपका, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से कोई काम आपका स्टक हो गया था, अटका हो गया था, या फिर कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप स्टक फील कर रहे थे, है ना, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से या उस समस्या से बाहर आ सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बर्डन है। और कोई आपके पर्सन का अगर कोई एक्स है तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी के रिलेशनशिप में एक्स पर्सन हो ही, तो ये चीज सब लोग नहीं लेंगे अपने ऊपर जिनका कोई एक्स है तो, क्योंकि आपके पर्सन का कोई एक्स पर्सन हो सकता है या फिर आपके पर्सन का कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, वो उनके सामने आ रहा है या वो उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहा है किसी भी बात के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या फिर अपनी सिंपैथी पाने के लिए उनके साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चला जाएगा उनका रिश्ता। क्योंकि कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जो कि बहुत ज्यादा आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ना बहुत कोशिशें कर रहा है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। वो थर्ड पर्सन जो भी हो सकता है वो कहीं ना कहीं स्पेल वर्क भी बहुत ज्यादा यूज कर रहा होगा, जिससे आपके पर्सन का माइंड या कंट्रोल में है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सावधानी आपको किस चीज से बरतनी है। देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग इस सप्ताह बीच में या सप्ताह के मतलब मिड से लास्ट तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं मूड बहुत स्विंग हो सकता है आपका। तो मूड स्विंग अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको मूड स्विंग आपको नहीं रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत हो। देखिए मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, कई बार इस चीज़ को, कि जब हमारी कुंडली में या हमारे नक्षत्र ग्रह में, ठीक है ना, चंद्रमा की जब पोजिशन अपोजिट होती है तब इस तरह की सिचुएशन होती है। चंद्रमा अगर 6 में आए, 8 में आए, 12 में आए, है ना, तो 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा होता है तो कहीं ना कहीं मूड स्विंग होना, चिंताएं लगना, ओवर थिंकिंग करना, बेवजह का स्ट्रेस करना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं वही चीज़ आपकी देख रही हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, जो कि आप जिस वक्त ये रीडिंग मिलेगी तो उस टाइम पर भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तनाव में हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा से रिलेटेड उपाय कर सकते हो, है ना। शिव जी की पूजा भी बहुत अच्छी रहती है। और चंद्रमा से रिलेटेड मैंने कई बार आपको बोला कि सफ़ेद चीज़ का दान करें, जितना आप दान करेंगे ना सफ़ेद चीज़ का उतना ही, सोमवार के दिन करिएगा ये दान, ये भी मैं बता देती हूँ क्योंकि दान तो मैंने बता दिया और कई बार मैं इस चीज़ को बता चुकी हूँ, लेकिन चलिए सोमवार के दिन आपको इस दान को करिएगा, सफ़ेद चीज़ का दान सोमवार के दिन। चिंताओं से दूर रहेंगे, अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो फिर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज में है तो किसी बात को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा रह सकती हैं, वो नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है।
वहीं पर मैं आपकी कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही, कुछ पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप की आपको याद आने वाली है, पास्ट में बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड वापस से किसी के आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ना थर्ड पर्सन से अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई एक्स पर्सन या कोई महिला मित्र आपके पर्सन की, जो कि पूरी तरीके से उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। कोई महिला, हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई मेल पर्सन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज में है, बर्डन में है, क्योंकि वो आपके पर्सन की तरफ बर्डन प्रेशर डालने की कोशिश कर सकती है बस। लेकिन इस सप्ताह कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन जो कि आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स के लिए या फिर कुछ बात पूछनी है आपको, तो आप अपॉइंटमेंट नंबर जो है वो आप मेरा नोट कर सकते हैं, 9540119650। टैरो कार्ड रीडिंग और आपका रिचुअल हो गया क्रिस्टल के लिए आप बात कर सकते हैं 9540119650 पर। व्हाट्सएप कीजिए, नो कॉल। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग शो होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस सप्ताह जो है वो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।